तो रुस्तम जी आप बताइए कि ये जो आग लगी है उसमें लगभग आपका कितना नुकसान हो गया। नुकसान का तो मैडम कोई अंदाजा नहीं है, अभी कोई काउंटिंग नहीं की है। थरको मीडिया, नोर के तमाम मीडिया जिन्होंने अपील की लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा दादा टायर फैक्ट्री सोतीपुर रोड पहुंचे, 5,000 के करीब लोगों ने यहाँ बचाव कर्मी की तरह काम किया। नमस्कार, मैं ठरको मीडिया से आपके साथ चांदनी। आज हम आए हैं दादा टायर फैक्ट्री में, जहां आपने सुना होगा कुछ दिन पहले 3 अप्रैल को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच एक खतरनाक आग लगी थी। इस आग का विकराल रूप ना सिर्फ नौहर के लोगों ने बल्कि नौहर के आसपास के काफ़ी गाँव के लोगों ने भी देखा। आज हम बात करेंगे इस फैक्ट्री के ओनर रुस्तम जी से। आज हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि यहाँ पे जो आग लगी उसमें कितना नुकसान हुआ और जो स्थानीय लोग थे उनका कितना योगदान रहा, कितनी सहायता उन्होंने की। ठीक, हम स्वागत करते हैं दादा टायर फैक्ट्री के ओनर रुस्तम जी का हमारे चैनल पर। तो रुस्तम जी बताइए कि जो आपकी फैक्ट्री है ये कब से शुरू हुई है। ये हमारा काम कई सालों से है। वैसे ये फैक्ट्री आज से लगभग 2 साल करीब पहले ही शुरू की थी इस फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री यहाँ ओल्ड टायर का काम होता है और रिट्रेडिंग का भी काम होता है। ये आग करीब 3 अप्रैल 2025 को दोपहर के 2:30-3 बजे लगी थी। इस आग का अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है किस कारणवश लगी थी, मगर आग बहुत विकराल रूप थी। नौर के तमाम सामाजिक संगठनों ने, नौर के तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने, 36 कौमों ने इस आग को काबू पाने के लिए अपने बेहतर प्रयास किए। और नौर की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि तमाम लोगों ने इस विकराल रूप आग के अंदर घुसकर एक एक टेर बचाने की कोशिश की। उन लोगों की ये नीयत थी कि ये नुकसान हो गए, आग की लपेटें बहुत दूर दूर तक चल रही है ऊपर आसमान की तरफ, मगर जनता का जो जज्बा था हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारी फैक्ट्री के प्रति, उन्होंने हमारे फैक्ट्री से काफ़ी माल निकाला। और इस आग को काबू पाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, तमाम नौर के पत्रकार बंधुओं ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया और इस आग को काबू पाया गया। नुकसान तो ये प्रकृति का, खुदा ईश्वर अल्लाह का ये दिया हुआ है। अल्लाह ने हमें दिया, उस टाइम हमें उसका शुक्र अदा किया और अब ले लिया, अभी शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मालिक की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये सब प्रकृति के अनुसार हुआ है और मालिक हमें वापस देगा। हम इसी उम्मीद के साथ वापस खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं। और हमें हमारे जो साथी, जो व्यापारी थे, जो हिंदुस्तान के हर कोने से हमसे जुड़े हुए थे, उनका हमारे से फ़ोन आ रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है। वो हमारे से माल की डिमांड कर रहे हैं। कुछ साथियों ने जो मशीनें जली थी, जो पार्टी हमारे जुड़ी थी, वो मशीनें वापस हमें भेजी है कि आप अपना काम चलाइए और मजबूती से खड़े होइए वापस। तो हम तो यही आपका और आपके मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि उस टाइम मीडिया ने सबसे ज़्यादा कवरेज की, तो जनता यहाँ पहुँची। थरको मीडिया, नौर के तमाम मीडिया जिन्होंने अपील की लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दादा टायर फैक्ट्री सोतीपुर रोड पहुँचे, 5,000 के करीब लोगों ने यहाँ बचाव कर्मी की तरह काम किया और इस आग को काबू पाया। आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में दादा टायर फैक्ट्री की किस तरह की स्थिति है। ये जो सामने ये शेड खड़ा है, यहाँ हमारी मशीनें लगी हुई थी। मशीनें टोटल जल चुकी है, रिपेयरिंग के लिए भेजी हुई है। तमाम मशीनें, यहाँ भी मशीनें लगी, वो भी रिपेयरिंग के लिए भेजी हुई है। ये दीवारें थी, चारों तरफ दीवारें गिर गई, क्यों गिरा दी गई थी, ये वापस तैयार हो रही है। और काम, ये शेड भी वापस तैयार हो रहा है। तो काम हमारा अभी चल रहा है और जल्दी इसको वापस फैक्ट्री को तैयार कर वजूद में लाएंगे। तो हमने सुना है कि आप नई मशीनें ले आए हैं अपनी फैक्ट्री में। ये मशीनें जो नई नहीं लाई, ये जो हमारे जो साथी है, हमारे जो व्यापार से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एक बार सहयोग के तौर पर अपनी मशीनें भेजी है कि आप ये मशीनें चलाओ, अपना काम खड़ा करो। जब हमारी मशीनें रिपेयर होकर या ठीक होकर जो कंपनी के अंदर गई हुई है, जो ठीक होगी वो ठीक होकर वापस आ जाएगी सही होकर। अगर सही नहीं हुई तो दूसरी मंगवा लेंगे, तो ये वापस आ जाएगी, तो उनकी मशीनें वापस भेज दी जाएगी। ये तो हमारा जो आपसी प्रेम है, ये उत्तराखंड से क्या हमारे रईस भाई साहब है, उन्होंने भेजी है। तुरंत आग लगने के बाद तुरंत उन्होंने मशीन रवाना कर दी थी। तो उन्होंने एक सहयोग के तौर पर एक बार मशीन को, फैक्ट्री को वापस वजूद में लाने के लिए कि आप अपना काम मत बंद करिए, आप अपना काम चलाइए। जब मशीन आपकी वापस तैयार होकर आ जाए या आप नहीं लेने चाहो तो ले आना, ये मेरी वापस भेजना। ये मशीनें हमने अभी नहीं लाए, अभी एक सहयोग के तौर पर किसी हमारे जो पार्टी जो हमारे से लगातार संपर्क में पिछले 10 सालों से जो हमारा व्यवहार बना हुआ है, उन्होंने ये मशीनें भेजी है। अभी हम मशीनें नहीं लाए कुछ भी, उन्होंने हमारा सहयोग किया है कि आप मशीन चलाओ और अपना काम खड़ा करो वापस। तो रुस्तम जी आप बताइए कि ये जो आग लगी है उसमें लगभग आपका कितना नुकसान हो गया। नुकसान का तो मैडम कोई अंदाजा नहीं है, अभी कोई काउंटिंग नहीं की है। नुकसान तो जनता ने टेर काफी निकाल लिए, कितना जला है ये फैक्ट्री के अंदर अभी तक हमें कोई इस बात का अंदाजा नहीं है, क्योंकि हम तो 3 तारीख के बाद के अंदर इसी सिस्टम को वापस खड़ा करना या जो
राख का ढेर था, मलबा हो गया तो उसको उठाना है, उसी में लगे हुए हैं। कोई तरह की हमने कोई सिस्टम की काउंटिंग नहीं की है कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है, मगर नुकसान हुआ है ये आपके सामने और सब जनता के सामने। और ठरको मीडिया के रणदीप जी से उस टाइम यहाँ थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा था कितना नुकसान हुआ है। जी, वो तो हम देख पा रहे हैं। खैर, हाँ आसपास का माहौल देख के पता लग रहा है कि नुकसान में कोई कमी नहीं है, काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है। हमने सुना है कि नौहर में फ़िलहाल एक ही दमकल है और बार-बार अलग-अलग जगहों से माँग उठाई जा रही है कि नौहर में और भी दमकल होनी चाहिए, और जो दमकल अभी है, वो काफ़ी पुरानी है और नई तकनीक की दमकल नहीं है। तो हमारे पास जो आगे दमकल आनी चाहिए, वो नई तकनीकी की आनी चाहिए। तो हम रुस्तम जी से बात करेंगे कि इस व्यवस्था के बारे में उनका क्या कहना है। नौर के अंदर दमकल तो वो काफ़ी सालों से चल रही है और वो पुरानी भी है और पुरानी भी हो चुकी है, मगर दमकल नौर में मंगानी चाहिए। वैसे तो ये दमकल छोटी छोटी आग तो बुझाने के लिए तो कामयाब है, मगर बड़ी विकराल रूप आग को काबू पाना इस दमकल के बस की बात नहीं है। नौर के अंदर लिक्विड वाली दमकल चाहिए जो आग को काबू पा ले। पानी से आग बुझने वाली, हर आग पानी से नहीं बुझती है, कई आगे भी लिक्विड से बुझती है। वो हमारे यहाँ आग लगी तो सरसा से, हरियाणा से दमकलें आई, उनों के अंदर लिक्विड था, वो दमकल नौर के अंदर जरूरत है। और मैं तो हमारा जो टायर मंडी का एक सिस्टम है, नौर टायर व्यापार संघ के नाम से हमारा संगठन बना हुआ है, और नौर के अंदर एक सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त व्यापार संघ। मैं तो संयुक्त व्यापार संघ से ये भी अपील करता हूँ कि आप संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष से, सचिव से, कि आप भी एक नौर के व्यापारियों के लिए, नगर पालिका प्रशासन ये अलग बात है, प्रशासन आपकी दमकल लाए या ना लाए, मगर संयुक्त व्यापार संघ को तमाम जितने किराना व्यापार संघ है, हलवाई संघ है, रेडीमेड व्यापार संघ है, टायर संघ है, अनाज मंडी संघ है, बहुत से संघ बने हुए हैं, उसका एक मेन संयुक्त व्यापार संघ बना हुआ है। तो संयुक्त व्यापार संघ को अपने हिसाब से एक दमकल लानी चाहिए और उस दमकल को लाकर नौर की एक जानी मानी संस्था रिलीफ सोसाइटी है, उस रिलीफ सोसाइटी को दे देनी चाहिए। क्योंकि रिलीफ सोसाइटी का मेरे फैक्ट्री में आगजनी हुई तो वास्तव में राहत कर्मी लोग, जनता लगी हुई थी, मगर जनता के इस भयंकर गर्मी की वजह प्यास से गला सूख चुका था। मगर नौर की रिलीफ सोसाइटी ने और एक दो संस्था नौर ने यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आकर जनता के लिए पानी के पीने की व्यवस्था की थी। जब उस आग को काबू पाया गया, अगर उस टाइम रिलीफ सोसाइटी पानी के पीने की व्यवस्था नहीं करती तो जनता प्यास की वजह से यहाँ बेहोश हो जाती और जनता मैदान छोड़कर भाग सकती थी। मगर रिलीफ सोसाइटी का जनता का सहयोग मिला, जनता को सहयोग मिला और पानी मिला तो जनता यहाँ बचाव करने में लगी। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ संयुक्त व्यापार संघ से कि दमकल वाला काम की रिलीफ सोसाइटी समिति जो नौर की है वो एक बहुत बड़ा संगठन है, उसको लाकर हम टायर मंडी की तरफ से जितने भी टायर व्यापारी हैं, संयुक्त व्यापार संघ हमारे से दमकल के लिए सहयोग मांगेगा तो हम तमाम व्यापारी दमकल के लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और तमाम, क्योंकि ये आगजनी कोई टायरों में होना कोई बड़ी जरूरी नहीं है, रेडीमेड में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ये तो एक प्रकृति के या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, हर दुकान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पंखे कूलर होते हैं, कहीं भी शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट होने के कारण हलवाई की दुकान है, वहां सिलेंडर भी फट सकता है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, रेडीमेड की दुकान है। तो ये दमकल संयुक्त व्यापार संघ नौर को लानी चाहिए, प्रशासन की दमकल अलग रहने दो और ये इस दमकल को नौर रिलीफ सोसाइटी के सपोर्ट कर देनी चाहिए ताकि वो इस सिस्टम को चला सके। जब यहाँ पे आग लगी तो हमने सुना है कि बहुत सारे जो लोग थे जो यहाँ पे सहायता कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग बीमार भी हुए, कुछ का स्वास्थ्य खराब हो गया और कुछ लोग बेहोश भी हो गए। तो हम रुस्तम जी से ये जानना चाहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने सहायता की और जिनका यहाँ पे स्वास्थ्य बिगड़ा, क्या ये उनसे दोबारा जाके मिले या नहीं? जो लोग यहाँ आए और जो जख्मी हुए, घायल हुए, उन्होंने मेरे को कम से कम 4-5 दिन बाद पता चला। कुछ लोगों को तो मैंने फोन पर संपर्क कर लिया, मगर जो कुछ लोग जख्मी हुए वो वापस तैयार होकर मेरे साथ अभी तक साथ लगे हुए हैं, अभी भी वो साथ में है। जो लोग अभी भी मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो ये इतना सिस्टम है ना जो मेरे अकेले से काबू में नहीं किया गया, वो वापस तैयार होकर टेबलेट दवाई लेकर वो मेरे पास आ गए। मुझे जाने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने मिलने का, वो दूसरे दिन वापस मेरे पास खुद आ गए थे। मुझे ये मौका ही नहीं दिया कि मिलने का, मैं उनके पास जाऊं, मिलूं, उनका हालचाल पूछूं, वो खुद मेरे पास आके चल के आ गए। तो मैं तो उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरे एक एक रुपए का माल बचाने की कोशिश की, अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसे बहादुर लोगों को मैं तो प्रशासन से ये मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को 15 अगस्त या 26 जनवरी या नौर के तमाम समाज संगठन जो धार्मिक प्रोग्राम है उनमें सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये दुर्घटना, ये सिस्टम कभी भी हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को सम्मान मिलेगा तो ये बड़ी से बड़ी घटना को, चुनौती को पार कर बचाव का साधन बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए।